तो लीजिए प्यारे बच्चों, सुबह के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, तो आप लोग पूरा का पूरा इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग देख कर जाइएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रथम महायुद्ध का कालखंड था। देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा 1914 से 18। और अब अगला क्वेश्चन, किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, दक्षिण एशिया में संबंधित देश है। देखो प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश का नाम भारत होगा। और अब अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु थी। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। देखो प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्न में से कौन ट्रस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा ना, 8वें नंबर का क्वेश्चन, 8वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाए दक्षिण पंथ। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग दक्षिण पंथ लिख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ। देखो प्यारे बच्चों, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ, तो देखो प्यारे बच्चों, बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। 1955 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली। प्रश्न नंबर 10 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 352 सीटें मिली थी। और अब अगला क्वेश्चन, 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। देखो बच्चों, 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 12 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वीपी सिंह। वीपी सिंह प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। उसके बाद में चलो अपन आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। तो देखो, रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन तथा नामक देश बने। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा। एक तो बना था चेक गणराज्य, क्या लिखोगे, चेक गणराज्य। और उसके बाद में देखो दूसरा देश बना था स्लोवाकिया, कि लिखोगे स्लोवाकिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की राजनीति में समुदाय का प्रभाव रहा। देखो प्यारे बच्चों, श्रीलंका की राजनीति में सिंघली समुदाय का प्रभाव रहा। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, सिंघली समुदाय का प्रभाव रहा श्रीलंका की राजनीति में। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है बॉम्बे प्लान। क्या लिखोगे यहाँ से, बॉम्बे प्लान। प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तिब्बत के पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण मांगी। देखो बच्चों, उस समय दलाई लामा से शरण मांगी थी। किसने, दलाई लामा। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 5 अगस्त 2019 को कौन सा अधिनियम द्वारा अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। तो देखो, अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, 2004 में लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन को प्यारे बच्चों बढ़त मिली थी, जीत मिली थी। ठीक है ना, यूपीए गठबंधन प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा।
और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आगे अपन इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को भी देखेंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन को भी यहाँ से देख लूँ। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक साथ में बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ से देखकर जाना। आप लोग सभी के सभी ये लिखे हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, सोवियत संघ के विघटन के क्या वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से देख कर जाना, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा है। प्रश्न नंबर 12 ये पूछा है। 13वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 14वां क्वेश्चन ये दे रखा है। 15वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा। प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है। 16 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 ये पूछा गया। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 18 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को भी देख लेना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 21 प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को भी देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की विवेचना को भी कर लेना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। देखो इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।